हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है उपनिषद। उपनिषद क्या है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, उपनिषद की परिभाषा क्या है, आदि विषयों के बारे में। तो आरंभ करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। सबसे पहला है परिचय। उपनिषद भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो वेदों के अंतिम भाग के रूप में माने जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गहन विषयों पर विचार करना है। उपनिषद शब्द का अर्थ। उपनिषद शब्द का अर्थ है समीप बैठना या गुरु के पास बैठकर सुनना। यह संस्कृत के उपसर्ग नी धातु और सद धातु से मिलकर बना है। यह सब गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। उपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म, आत्मा और मोक्ष जैसे गुण विषयों पर चर्चा की जाती है। आगे हम बात करेंगे उपनिषद की परिभाषा। उपनिषद जो ग्रंथ है उनका उद्देश्य आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गुण दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों की व्याख्या करना है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है समीप बैठना, जो गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान आदान प्रदान को दर्शाता है। यह ग्रंथ ज्ञान और ध्यान योग की विधियों पर भी प्रकाश डालता है। मुख्य उपनिषद: ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कण्ठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडव्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। आगे हम बात करेंगे उपनिषदों के प्रमुख महावाक्यों के विषय में। उपनिषद के प्रमुख 4 ही महावाक्य हैं जो कि विभिन्न उपनिषदों के। उदाहरण के लिए प्रथम है प्रज्ञान ब्रह्म, जो कि ऐतरेय उपनिषद का है। इसका अर्थ होता है चेतना ही ब्रह्म है। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से है। इसका अर्थ होता है मैं ब्रह्म हूं। तीसरा है तत्त्वमसि, जो कि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है तू ही वह ब्रह्म है। चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म, जो कि मांडव्य उपनिषद से लिया गया है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये महावाक्य उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षा का सार प्रस्तुत करते हैं, जो आत्मा और ब्रह्म की अद्वैत को दर्शाते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन उनमें से 13 मुख्य उपनिषद है जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। इन मुख्य उपनिषदों के नाम इस प्रकार है: ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडव्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद आदि। इनके अलावा और भी उपनिषद हैं जिनमें से कुछ अन्य प्रसिद्ध नाम हैं, जैसे कौथुमार उपनिषद, जाबाल उपनिषद, नारायण उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद, अमृतनाद उपनिषद। इन उपनिषदों में वेदांत के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: उपनिषदों की रचना वेदांत काल में हुई थी, जो लगभग 800 से 200 ईसा पूर्व का समय है। प्रमुख उपनिषदों में ईश, केन, कण्ठ, प्रश्न, मुंड, मांडव्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद शामिल है। उपनिषदों की विचारधारा: मुख्य विचारधारा प्रथम 4 ही, जैसे कि ब्रह्म। उपनिषद में ब्रह्म को सर्वोच्च सत्य और अस्तित्व का जड़ माना गया है। इसे असीम, अपवर्तनीय और शाश्वत कहा गया है। दूसरी विचारधारा है आत्मा को ब्रह्म का ही अंश माना गया है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तीसरी विचारधारा है माया। यह संसार माया का खेल है जो असली नहीं है बल्कि ब्रह्म का आवरण है। चौथी विचारधारा है मोक्ष। आत्मा की मुक्ति और ब्रह्म से एकता प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। शिक्षा की विधि: उपनिषद में शिक्षा की विधि संवादात्मक है, जहाँ गुरु और शिष्य प्रश्न के माध्यम से गहन दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हैं। एंड ऑफ द डे इसका सार क्या निकलता है? तो इसके सार के विषय में यदि हम बात करें या उपसंहार, उपनिषदों ने भारतीय दर्शन और धर्म को एक नई दिशा दी। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे विषयों में गहरी समझ प्रदान करती हैं। आशा करता हूँ यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।